ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे के इस एपिसोड में आइए सुनते हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी हुई आइंस्टाइन एंड इंदुबाला। अब ये जो कहानी है ये मूल रूप से बंगला में लिखी गई है और अरुणव सिन्हा ने इस कहानी को तमाम कहानियों के साथ और जो बंगला साहित्य है उसके साथ बंगला से अंग्रेजी में अनुवादित करा है। तो उन्हीं की एक जो किताब है वो मेरे हाथ लगी और मैंने उसके पन्ने पलटने शुरू करे एक रात बैठ के। पलटते पलटते जब चौथी या पांचवी कहानी आई तो वो थी आइंस्टाइन एंड इंदुबाला। मैंने कहानी पढ़नी शुरू करी और एक के बाद एक पेज पलटती चली गई, पन्ने पलटती चली गई। कहानी पढ़ के मैंने ठान लिया था कि हो ना हो इस कहानी को चैनल पर सुनाना ही चाहिए। अब सवाल ये था कि भाई कैसे करा जाए इसको। थोड़ी देर तो मैं रुकी, इधर उधर कुछ सोचा। उसके बाद आनंद फानंद में फोन उठाया और एक ईमेल दाग दी सीधे अरुणव सिन्हा को, जिन्होंने बंगला से अंग्रेजी में इस कहानी को अनुवादित करा था। और उनसे पूछ बैठी कि भाई ऐसा है, ये जो आपकी कहानी है बड़ी ही रोचक है और आपने इतने बेहतरीन ढंग से इसको अनुवादित करा है कि मेरा मन चाह रहा है कि इसको इस चैनल के लिए अनुवादित करके दर्शकों को सुनाया जाए, तो क्या सुना सकते हैं। और फिर सोचा कि पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मगर ये जो कहानी है ना, एक पल भी उसने मेरे दिमाग में जो है जगह नहीं खाली करी। वो मेरे दिमाग में कहानी चलती रही और मैं ये सोच रही थी कि इसको किस तरह से, किस विधि जो है इसको अनुवादित करा जाए हिंदी में आप सबको सुनाने के लिए। यही कोई 5-10 मिनट हुए होंगे कि वहां से जवाब आ गया, अरे बेशक, क्यों नहीं, जरूर सुनाइए। तो बस फिर क्या था, मुझे लगा कि बस काश मैं अभी तुरंत ही इसको अनुवादित कर दूं। मगर ऐसा हुआ नहीं। इस कहानी को अनुवाद करने में मुझे बहुत समय लगा। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी की कई तहें हैं और तह दर तह को जो है वो परत दर परत उसको समझने के लिए मैं थोड़ा समय लेना चाहती थी। मगर उस रात मैंने कहानी को कुल मिला के 10-12 बार पढ़ लिया होगा। इस कहानी ने मुझ पर, इसका कहानी का पूरा बस था। पर आखिरकार ये कहानी मैंने हिंदी में अनुवादित करी और चैनल पर आप सबके लिए कह सुनाई। कहानी में कई रोचक मोड़ हैं, तो आइए सुनिए कहानी आइंस्टाइन और इंदुबाला और खुद ही तय कर लीजिए कि ये कहानी सच में रोचक है कि नहीं, कि इसके जो पल हैं, जो मोड़ हैं, वो आपके मन को गुदगुदाते हैं और कुछ हल्की सी टीस भी पहुंचाते हैं कि नहीं। आज मैं आपको विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को मैंने ग्रेटेस्ट बंगाली स्टोरीज एवर टोल्ड नामक किताब से लिया है, जो कि अरुणव सिन्हा ने लिखी है। अरुणव ने इन कहानियों को बंगला साहित्य से क्यूरेट किया है, अडेप्ट किया है और साथ ही साथ बंगला से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। तो आओ सुनो कहानी आइंस्टाइन और इंदुबाला। विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन उस दिन रानाघाट में क्यों आए? क्या सोचकर वो रानाघाट स्टेशन पर दार्जिलिंग मेल से उतरे और क्यों तैयार हुए उस अलान लेक्चर हॉल में फला लेक्चर देने के लिए? ये सब बातें इस किस्से के लिए जरूरी नहीं है। 100 बात की एक बात, नाजी जर्मनी के चलते बहुत बंदिशें थी आइंस्टाइन पर। उन्हें आज़ादी के साथ साथ पैसे की भी तंगी महसूस होने लगी। तो गुजर बसर चलाने के लिए वो पूरे यूरोप में घूमे और कई विश्वविद्यालयों में लेक्चर देते हुए भारत पहुंचे। कहा जाता है कि भारत में उन्होंने BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए। अब चलिए रानाघाट चलें। राय बहादुर नीलांबर चट्टोपाध्याय, इन शॉर्ट RBNC। तो जो RBNC थे वो कृष्णानगर कॉलेज के बहुत मान्य जाने पहचाने गणित के यानी कि मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत गुणी व्यक्ति। आइंस्टाइन के लेक्चर ने, जो कि सेनेट हॉल में आइंस्टाइन ने दिया था, उन्हें खासी तौर पर प्रभावित किया और इतना प्रभावित किया कि वो चाहते थे कि बस वो एक बार जीते जी आइंस्टाइन के साक्षात दर्शन कर लें। अब ऐसे में आइंस्टाइन भारत आए और RBNC उनसे ना मिल पाए, ये हो ही नहीं सकता। बस वो खूसट प्रिंसिपल मान जाता तो ना। अरे छठ बोल पड़ा, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप RBNC?
अरे समझते क्या है, इन हालातों में एक जर्मन फिजिसिस्ट की आवभगत हमसे उम्मीद ना रखिए बिल्कुल। आप दूर से ही उनके कायल रहिए। अरे मैं भी उनका कायल हूं, बातों को समझिए आरबीएनसी। आजकल के चलते ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। आरबीएनसी ने सुना और वो भड़क गए। क्या 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 कहना चाहते हैं आप? हैं, समझते क्या है? अरे एक महान सोच को दूसरी महान सोच को कैसे रोक सकते हैं आप जुड़ने से? अरे आपको क्या लगता है कि इन संत फकीर, आर्टिस्ट, कलाकार, ये साइंटिस्ट, वो फिजिसिस्ट, इनकी कोई जात बिरादर होती है? अरे एक महान सोच दूसरी महान सोच से जुड़कर रहती है। कोई बॉर्डर, कोई बंदिशें काम नहीं आती, समझ लीजिए। वो और भी ज्यादा आग बबूला हो रहे थे कि प्रिंसिपल महोदय ने हाथ दिखाकर उनसे बोला, मैं समझ रहा हूं आरबीएनसी, पर आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हट छोड़ दीजिए। इन सब चीजों के चलते, इन हालातों के चलते हम उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाएंगे। अरे कौन कहता है आप उनके कायल ना होइए? दूर से ही उनके काम को, उनके वक्तव्य को सराहिए। किसने रोका है? अरे हम ही देखिए। और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। उदाहरण रूप में जॉन स्कॉटिस, दरअसल जो प्रिंसिपल थे ये फिलॉसफी के बड़े कायल थे। तो बोले, जॉन स्कॉटिस आयरलैंड का इतना फेमस फिलोसफर, अरे भाई उसके वक्तव्य को कितना सराहा गया आयरलैंड में भी, मगर उसी देश ने, उसके अपने देश ने उसको धक्के देकर बाहर निकाला। अरे इस तरह खदेड़ा कि वो ऐसा भागा कि दोबारा कभी लौट कर आ ही नहीं पाया। फ्रांस में जाकर शरण ली उसने, वो फेमस हुआ, उसका वक्तव्य भी फेमस हुआ, मगर किसी ने उसको जीते जी नहीं पूछा। तो इतिहास से कुछ सीखिए आरबीएनसी। दूर से ही सब ठीक है, दुआ सलाम चलती रहे, जिद छोड़ दीजिए। अरे आरबीएनसी जैसे पढ़े लिखे इंसान को विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रिंसिपल महोदय प्रिंसिपल होकर ऐसी बेहूदी बातें कर रहे हैं। वो बहुत चक्के रह गए, मगर वो बात वहीं खत्म हो गई। आरबीएनसी फिर भी ये सोचते रहे कि किसी तरह कैसे आइंस्टाइन से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया जाए, यानी कि उनके संपर्क में आया जाए। और फिर किस्मत को भी शायद यही कुछ मंजूर था, क्योंकि धीरे धीरे उनको ये संकेत मिलते चले गए एक के बाद एक कि उनको आइंस्टाइन से मिलना, उनका मिलना संभव हो पाएगा, कि नियति चाहती है कि वो आइंस्टाइन के आमने सामने हो। और उड़ते उड़ते एक दिन खबर ये मिली आरबीएनसी को कि भाई आइंस्टाइन तो कलकत्ते आए हुए हैं। और आगे खबर ये भी मिली कि कलकत्ते से वो सीधा दार्जिलिंग जाने वाले थे। अरे बाप रे बाप, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती थी। और इससे बढ़िया मौका आरबीएनसी को मिल ही नहीं सकता था आइंस्टाइन को अपने कॉलेज आमंत्रित करने के लिए, एक लेक्चर के लिए, क्योंकि कलकत्ते से जाने वाली दार्जिलिंग मेल रानाघाट से होकर गुजरती थी। तो आरबीएनसी ने सोचा आइंस्टाइन से बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा चेंज इन प्लान है, जरा दार्जिलिंग मेल से उतर जाइए रानाघाट। अब उन्होंने ये सब सोचा और फिर चटपट अपना टिकट कटाया कलकत्ते को और सीधे जा पहुंचे कलकत्ते। आखिरकार कलकत्ते के ग्रैंड होटल में राय बहादुर नीलांबर चट्टोपाध्याय की मुलाकात विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई। आइंस्टाइन को देखकर आरबीएनसी बहुत खुश थे। आइंस्टाइन ने सर हिलाया और बोला, भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में, फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हैं आप? तो आरबीएनसी हक्के बक्के रह गए। आइंस्टाइन, अरे विश्व का महान फिजिसिस्ट आइंस्टाइन फिलॉसफी के बारे में पूछ रहा है। उनको एक टक देखते रहे और फिर बोला, यस 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 सर। आइंस्टाइन ने दोबारा प्रश्न दोहराया तो आरबीएनसी ने शुक्र मनाया कि बचपन में गीता पाठ पढ़ा था, जितने श्लोक याद थे सब उनके सामने बाँच डाले। तो आइंस्टाइन मुस्कुराए और धीरे से बोले, उनके जो घुंघराले बाल थे उसके बीच आंखें चमकाते हुए आइंस्टाइन बोले, बहुत फिलॉसफी पढ़ी है मैंने। मैक्स मिलर ने कितनी अच्छी भाषा में कितने बढ़िया निबंध लिख डाले हैं, उसी को पढ़कर कभी संस्कृत सीखनी चाहिए थी मैंने। आरबीएनसी सोच रहे हैं कि आइंस्टाइन ही है या बहरूपिया। आइंस्टाइन आगे बोले, सच में सच बोलूं तो स्पिनोजा, अरे स्पिनोजा को देखिए कितनी बढ़िया भाषा में उसने फिलॉसफी को मैथमेटिकल फॉर्म में कह डाला है। व्हाट अ कनेक्शन। आरबीएनसी हक्के बक्के रह गए। कृष्णानगर कॉलेज के मैथमेटिक्स प्रोफेसर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि आइंस्टाइन बातें करेंगे फिजिक्स की, साइंस की, मैथ की। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
फौरन बोले, बट सर, प्रिसिजन, फिजिक्स प्रिसिजन, फिलॉसफी, इमेजिनेशन, नो कोरिलेशन। आइंस्टाइन हंसे और बोले, आपको क्या लगता है मैं ड्रीमर हूं? आई इमेजिन। वो जो समय और स्थान, स्पेस एंड टाइम को मैंने इक्वेशन रूपी सूत्र में बांध दिया है, वो इमेजिनेशन नहीं तो और क्या है। अब आरबीएनसी तो झेप गए, झेपते ही मुस्कुरा दी और सर हिलाया, मगर ये वो सर हिलाना था जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर वो ये जताने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब समझता हूं। अचानक आइंस्टाइन फिर कुछ सोच में डूब गए। अपने घुंघराले बालों के बीच उन दो मोटी गोल आंखों को उन्होंने खोलकर और घुमाकर बोला, मैं तो चाहता हूं कि बस कल्पना के सागर में गोते खाऊं। मैक्स मुलर के ही निबंध पढ़ के मुझे वेदांत में भी खासी रुचि हुई। भैया आरबीएनसी तो समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले, बेबाक उनको बस सुन रहे थे और बेढप स्वर में बोले कि अच्छा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, अहो भाग्य मेरे कि आपके दर्शन हुए, आइंस्टाइन द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसमें आइंस्टाइन बोले, अच्छा ये बताइए कि आप क्या दरख्वास्त कर रहे थे, वो लेक्चर कुछ। साथ ही साथ आइंस्टाइन ने अपनी जेब से एक सिगार का डब्बा खोला और आरबीएनसी के सामने पेश कर दिया। गोरा साहब, आइंस्टाइन, विश्व का महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन आरबीएनसी को एक सिगार पेश कर रहा है। आरबीएनसी इतना पढ़े लिखे होकर भी इस बात को झेल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दरअसल उनको कोई हक नहीं बनता है आइंस्टाइन के समय को इस तरह नष्ट करने का। अब वो कभी सिगार के डब्बे को और कभी आइंस्टाइन को देख रहे थे, तो आइंस्टाइन ने तो बोला, ले लीजिए। सिगार उठाकर आरबीएनसी ने उसको जलाया और आइंस्टाइन से पूछा, आप? तो आइंस्टाइन ने बोला, ये बताइए कि लेक्चर कहाँ होगा और आपके राणा घाट में क्या लोग आएंगे मेरा लेक्चर सुनने? तो आरबीएनसी बोले, आएंगे? अरे भर भर के आएंगे साहब, भर भर के आएंगे, मैं खुद इंतजाम करूंगा। इतने सारे लोग आएंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या समझ रखा है, हमारा राणा घाट बुद्धिजीवियों से भरा हुआ है। एवरीबडी लव्स यू देयर सर, एवरीबडी लव्स यू। अरे मैं खुद इंतजाम करूंगा। आइंस्टाइन ने सर हिलाया और बोला, अब आपसे क्या छुपाऊं राय बहादुर, जब मैं जर्मनी से भागा तो कमबख्तों ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं निकालने दी बैंक से। पैसों की बहुत तंगी है, हालत खस्ता है, ये लेक्चर से ही थोड़ा कमा कर गुजर बसर होती है। तो अगर मैं दार्जिलिंग मेल से उतरूंगा राणा घाट और लेक्चर दूंगा तो थोड़े बहुत पैसे तो आ जाएंगे ना। इतने बड़े फिजिसिस्ट को ये बात करते हुए सुन आरबीएनसी थोड़ा चौंके और बेढप से स्वर में बोले, यस सर, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, टिकट का दाम क्या रखेंगे? आइंस्टाइन ने आरबीएनसी से पूछा। तो आरबीएनसी ने बोला, 5 रुपया बस, वी आर नॉट रईस। आइंस्टाइन ने बोला, ठीक है 5 रुपया चल जाएगा, लेकिन हॉल भरा होना चाहिए। आरबीएनसी ने बोला, अरे उसकी चिंता आप मत करिए आइंस्टाइन, और एक बात और, जो स्टूडेंट्स हैं छात्रों के लिए केवल 1 रुपया प्लीज। आइंस्टाइन बोले, चिंता मत करिए, छात्रों के लिए ये लेक्चर फ्री होगा। छात्रों का पूरा हक है मेरे समय पर, और सब जगह मैं फ्री लेक्चर दे रहा हूं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। ये बात यही खत्म हुई तो आरबीएनसी उठकर चलने लगे। फौरन आइंस्टाइन ने उनको हाथ दिखाते हुए बोला, 1 मिनट, और अपने झोले से एक कागज का पुलिंदा निकाला और आरबीएनसी के सामने रख दिया। ये कुछ पैम्फलेट्स हैं जो मैंने पेरिस में लेक्चर देते समय लिखे थे, इनको एडवर्टाइज करने के लिए यूज कर लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा इनका। आरबीएनसी ने वो पैम्फलेट देखे और वो हक्के बक्के रह गए, बट दे आर इन फ्रेंच। हाँ, तो आपके विश्वविद्यालय में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो फ्रेंच जानता होगा, उसे से ट्रांसलेट करवा लीजिए। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा, आरबीएनसी बोले और झटपट वहां से निकल गए। सीधा पहुंचे विनोद के घर में, जो कि उनके छोटे साले थे। विनोद ने उनकी बातें सुनी और यह सुना कि साक्षात विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलकर आए हैं, आरबीएनसी मिलकर आए हैं। तो विनोद बोला, छोटू मोशाय, ओ अद्भुत अद्भुत, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, मैं भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, खाना खाकर जाइए। अरे विनोद, टाइम बिल्कुल नहीं है, आरबीएनसी ने बोला, तुम जानते नहीं हो कितने लोगों की खुशामद करनी पड़ेगी। खुशामद? अरे छट्टू मोशाय, हॉल तो चटपट मिलेगा लेक्चर के लिए।
बच्चे हैं आप विनोद, ये कहकर आरबीएनसी फौरन वहां से निकल गए और सीधा अगली ट्रेन पकड़कर पहुंच गए रानाघाट। रानाघाट जाते ही उन्होंने हर एक मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, बैरिस्टर, संतरी, मंत्री के घर के चक्कर काटने शुरू करे और उनको ये सिफारिश और गुजारिश करी कि भाई इस महीने की 27 तारीख को यानी कि इतवार को 5 से 7 म्युनिसिपल हॉल जो रानाघाट का है वो विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेक्चर के लिए बुक कर दिया जाए। सबने बड़ा कौतूहल दिखाया और बड़ा प्रोत्साहन भी किया आरबीएनसी का। आरबीएनसी को मजे आए, उन्हें लगा कि बस वो आइंस्टाइन से किया हुआ अपना वादा पूरी तरह निभा पाएंगे। वो खुश थे, मैं कर सकता हूं, उन्होंने सोचा। और देखते ही देखते उस महीने की 27 तारीख शाम 5 से 7 रानाघाट का म्युनिसिपलिटी का हॉल यानी कि म्युनिसिपल हॉल विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेक्चर के लिए बुक किया गया। आखिरकार 27 तारीख भी आ गई। जब आरबीएनसी और उनके छात्र रानाघाट स्टेशन पर ट्रेन से उतर ही रहे थे, उनके ठीक सामने एक बड़ा सा पोस्टर उनको मुंह फाड़े देख रहा था। पोस्टर पर लिखा था नीले और लाल अक्षरों से, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। कौन आ रही हैं? मशहूर एक्ट्रेस इंदुबाला देवी। कब आ रही हैं? आज शाम 5 बजे। कहाँ आ रही हैं? रानाघाट बानी सिनेमा हॉल। अगर इंदुबाला देवी से मिलना है तो आ जाएं। भूल न जाना, इंदुबाला देवी को मिलना है तो शाम को जरूर आना। ठीक शाम 5 बजे, 5 से 7 रंगारंग प्रोग्राम, पैसा वसूल प्रोग्राम। टिकट 5, 3, 2 और 1 रुपया। आरबीएनसी और उनके छात्रों के तो होश वहीं फाख्ता हो गए। होश संभालते हुए जब तक वो प्लेटफॉर्म पर उतरे, वो दोबारा गश खाकर गिरने ही वाले थे कि उनको लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इज्जत का सवाल है। कहां विश्व का महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन लेक्चर देने आने वाला है। अब फिल्म के सामने फिजिक्स को कौन पूछेगा? घोर चिंता में पड़ गए। किसी तरह प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, स्टेशन से बाहर निकले तो देखते हैं कि शहर में चारों ओर वही कमबख्त पोस्टर लगा हुआ है। सीधा पहुंचे श्री गोपाल बाबू के घर। श्री गोपाल बाबू वहां के म्युनिसिपलिटी के वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने ही दरअसल म्युनिसिपल हॉल को बुक करवाया था। उनके घर जाकर सीधे आरबीएनसी ने उनसे बोला, श्री गोपाल बाबू देखते हैं क्या हो रहा है। श्री गोपाल बाबू सीधे से स्वर में बोले, जानता हूं, समझ रहा हूं, मगर गाती बहुत अच्छा है और एक्टिंग भी खूब करती है। आरबीएनसी ने मुंह बनाकर बोला, क्या श्री गोपाल बाबू आप राह से भटक रहे हैं? तो श्री गोपाल बाबू ने मन महसूस कर बोला, नहीं कुछ करेंगे। सुनिए, ऐसा है कि रानाघाट में इतने बुद्धिजीवी आज भी हैं जीवित जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेक्चर के लिए आएंगे और मैं और आप भरपूर कोशिश करेंगे कि वो जरूर आए। छूटते यार आरबीएनसी बोले, आप तो आने वाले हैं ना? तो श्री गोपाल बाबू बगलें झांकते हुए बोले, हाँ, मतलब घर के लोग बोल रहे हैं कि हमें बानी सिनेमा हॉल ले चलिए, इंदुबाला को देखना है, मगर हमने भी कह दिया कि भाई आइंस्टाइन को भी थोड़ा। आरबीएनसी ने उनको घूरा और बोला कि ठीक है, मैं चलता हूँ, बाकी लोगों से भी बात करनी है। तो श्री गोपाल बाबू ने उनको वहीं रोक कर बोला, चिंता मत करिएगा, सारी कुर्सी और मेज का इंतजाम म्युनिसिपल हॉल में मेरे लोग कर देंगे। आरबीएनसी ने बोला, श्री गोपाल बाबू चिंता मुझे कुर्सी और मेज की नहीं, ऑडियंस की है, ऑडियंस की। तभी कोई मेहमान आ गए श्री गोपाल बाबू के यहाँ। आगंतुक बोला, जानते हैं कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है? अहो भाग्य रानाघाट के कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच मौजूद होगी आज शाम 5 से 7। ओह, मैं घर भर को लेकर जाऊंगा। मैं इतना विद्वान हूं, मेरे पिता इतने विद्वान थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी हमारे जीवन काल में इतनी बड़ी हस्ती रानाघाट आएगी और हम उसे देख भी पाएंगे। श्री गोपाल बाबू और आरबीएनसी को लगा कि शायद हो ना हो ये जरूर विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा है, मगर जी ख्वाबों में और ख्यालों में। आगंतुक फौरन बोला, मशहूर एक्ट्रेस इंदुबाला देवी, ओ हो, क्या गाती है, क्या मुस्कुराती है और क्या एक्टिंग करती है। इरादे वहीं पस्त हुए। खैर, आनंद फानंद में आरबीएनसी ने उन दोनों से विदा ली और श्री गोपाल बाबू को बोला, आइएगा जरूर। सीधा पहुंचे राधाचंद्र के घर। राधाचंद्र के घर भी उनको कुछ खास उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि जितने भी लोग आरबीएनसी को राह चलते मिले सब के सब कमबख्त इंदुबाला देवी के कायल निकले। राधाचंद्र को पूछा, राधाचंद्र आप जरूर आएंगे कि नहीं? तो राधाचंद्र बोले,
इतनी बड़ी हस्ती आए और हम ना आए? अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे शहर आके लेक्चर देंगे तो हम आएंगे, आते। मगर क्या करें, इस बुढ़ापे में ये सोचकर मन मार रहे हैं कि एक तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनके लेक्चर तो हम पढ़ भी लेंगे उसके बारे में, मगर एक्ट्रेस इंदुबाला देवी तो हमारे जीवन काल में शायद ही दोबारा आए। पता नहीं हम कितने साल जिए, एक बार उनको आंखों से देख लें तो ठंडक पड़ जाए। आरबीएनसी क्या ही बोलते, वहां से तुरंत उन्होंने विदा ली और सीधे पहुंचे नीरेन के घर। अब नीरेन बड़ा पढ़ा लिखा, ज्ञानी और अच्छा सभ्य इंसान था। नीरेन ने उनको बोला, आरबीएनसी राय बहादुर जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अरे इतना नेक काम आपने किया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप राना घाट लाए। ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊं, मैं जरूर आऊंगा। बस ये हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाऊं, क्योंकि घर वालों को थोड़ा जरा इंदुबाला देवी जो आ रही है ना, उसके प्रोग्राम के लिए बानी सिनेमा हॉल छोड़ना है। आरबीएनसी को थोड़ा शक हुआ। साथ ही साथ नीरेन बोला, अच्छा एक बात और है आरबीएनसी, अगर आइंस्टाइन आए तो उस शाम वो रहेंगे कहाँ लेक्चर के बाद? आप चाहें तो उन्हें मेरी हवेली में ले आए, मैं उनके रहने का अच्छा प्रबंध कर दूंगा। कुछ मीडिया वालों को भी बुला लूंगा ताकि खबर छपे अखबार में कि विश्व के महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन रानाघाट आए, लेक्चर दिया और नीरेन चौधरी के घर रहे। आरबीएनसी ने सोचा कि इनसे नहीं हो पाएगा। तभी नीरेन की बिटिया दौड़ते हुए वहां आ गई और बोला, काकू काकू, आपको मालूम है आज हम शाम को कहाँ जाने वाले हैं? बाबा ने हमको बता दिया है कि कौन आ रहा है। आरबीएनसी खुश हो गए। उनको लगा कि हो ना हो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रही है बिटिया, क्योंकि वो सुना था उन्होंने कि फिजिक्स में बड़ी रुचि रखती थी, नन्ही सी थी, 13 वर्ष की। आरबीएनसी ने बड़ी उम्मीद से पूछा, कौन आ रहा है बिटिया, बताओ तो, लेक्चर सुनोगी? बिटिया ने बोला, लेक्चर? नहीं नहीं। नीरेन अपनी बिटिया को घूरने लगा। आरबीएनसी ने बोला, बोलो बोलो बेटा बोलो, कौन आ रहा है? फटाक से बिटिया ने बोला, मशहूर एक्ट्रेस इंदुबाला देवी। वो, नीरेन तुम तो कहते थे कि तुम लेक्चर में आओगे। हाँ पर इन लोगों को छोड़ के आऊंगा ना, है ना आरबीएनसी? नीरेन बोला। तो आरबीएनसी ने बोला, सच कहो। बिटिया फौरन बोली, अरे काकू, बाबा आपसे डरते हैं, सच कैसे बोलेंगे? ये कहती हुई और आरबीएनसी के सपनों को चकनाचूर करती हुई वो बिटिया वहां से चली गई। आरबीएनसी उठे और बड़े बेमन से वहां से निकलते समय उन्होंने नीरेन से बोला, नीरेन देखो, इज्जत का सवाल है, कोशिश भरपूर करना। उसके बाद वो सीधे अपने घर गए, तैयार हुए और पहुंचे स्टेशन। नीरेन, श्री गोपाल बाबू और अपने कुछ छात्रों के साथ विश्व के महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिसीव करने। स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। जितनी भीड़ बाहर थी उतनी ही भीड़ स्टेशन के अंदर भी थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन तो आ ही रहे थे, लेकिन साथ ही आ रही थी मशहूर एक्ट्रेस इंदुबाला देवी। दार्जिलिंग मेल जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी, फर्स्ट क्लास के डब्बे से बलखाती हुई नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहने, सर पर गॉगल्स चढ़ाए उतरी एक्ट्रेस इंदुबाला देवी। गोरे गाल, काले बाल, मुस्कुराती हुई कुछ इस तरह उतरी कि कोहराम मच गया, हलचल मच गई, लोग दौड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर चलने लगे, आ गई आ गई आ गई। और दूसरी तरफ थर्ड क्लास के डिब्बे से चुपचाप उतरे विश्व के महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। श्री गोपाल बाबू, नीरेन और आरबीएनसी और उनके छात्रों ने उनको नतमस्तक होकर आमंत्रित किया और बोला, आइए आइए, अहो भाग्य हमारे कि आप रानाघाट पधारे। आइंस्टाइन भीड़ को देख के थोड़ा चकित थे और बोले, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग मुझको रिसीव करने आए हैं, क्या जरूरत थी, मैं मामूली सा फिजिसिस्ट हूँ। अब ये तीनों महाशय क्या ही बोलते, झेप के बोले, आइए आइए, भीड़ से बचकर निकल लीजिए, चल लीजिए। वहां धक्के मुक्की चल रही थी एक तरफ, और एक्ट्रेस इंदुबाला देवी को लोग इधर और उधर घुमा रहे थे और ले जा रहे थे स्टेशन से बाहर, और इधर ये तीनों चुपचाप पीछे के रास्ते जाकर पार्किंग में गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा पहुंचे म्युनिसिपल हॉल की ओर। अब पहला चौराहा आया तो श्री गोपाल बाबू ने गाड़ी रुकवाकर बोला, राय बहादुर, जरा घर वालों को छोड़ कर आना है, आपसे मिलता हूं मैं 5 बजे। राय बहादुर का मन थोड़ा सा मरा। श्री गोपाल बाबू को उन्होंने वहीं विदा किया और बोला, आइएगा जरूर। गाड़ी आगे बढ़ी तो अगले चौराहे पर नीरेन भी उतर के निकल चला। बोला, मैंने बोला ना जरूर आऊंगा, लेकिन बस थोड़ा देर हो सकती है। आइंस्टाइन और राय बहादुर नीलांबर चट्टोपाध्याय सीधा पहुंचे म्युनिसिपल हॉल के सामने। वहां गाड़ी रुकी
तो आशा तो ये थी कि चकाचक हॉल भरा होगा अंदर और बाहर धक्का मुक्की कर रहे लोग टिकट की लाइन में लगे हुए होंगे। अजी सब्ज बाग देखे थे किसी ने? जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हॉल तो खाली है। अरे हॉल तो दूर की बात है, रिसेप्शन भी खाली है। जिस इंसान को वहां पे खड़ा किया गया था उसने आरबीएनसी को कोने में खींच कर बोला, अरे राय बहादुर कब तक खड़ा रहूंगा, जल्दी बताइए कब तक खड़े होना है। कोई नहीं आया है, 3 टिकट बिके हैं कुल, बल्कि टिकट भी क्या बिके हैं, लोग बस आके वेट लिस्ट में नाम लिखा गए हैं। कह रहे हैं पहले बानी सिनेमा हॉल जाएंगे, वहां जम गए, सीट मिल गई तो यहाँ नहीं आएंगे। तो सब्ज बाग आप इन आइंस्टाइन को भी ना ही दिखाए तो अच्छा है। और जल्दी बताइए कि कितनी देर रुकना है, क्योंकि मुझे भी जाना है और परिवार वालों को बानी सिनेमा हॉल ले जाना है इंदुबाला देवी का प्रोग्राम देखने। आरबीएनसी क्या ही बोलते, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जाओ। अब बहुत देर तक तो विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और आरबीएनसी एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, कभी बगले भी झांकी और कभी खाली कुर्सी, खाली मेज और खाली स्टेज को देखते रहे। पर ऐसा कब तक चलता? जब 6:30 बज गए तो आरबीएनसी ने इतिहास में वो काम कर दिखाया जो कि शायद ही किसी ने किया हो या कभी कोई करे। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को, विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को ले गए बानी सिनेमा हॉल एक्ट्रेस इंदुबाला देवी का प्रोग्राम दिखाने। वहां पहुंचे तो दूर से ही जोर से रंगारंग कार्यक्रम की शोर और ध्वनि आ रहा था, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, कभी गाने का स्वर, कभी ओहो आहा। अंदर पहुंचे तो नीरेन श्री गोपाल बाबू ने उनको देखा और फटाफट अपकी उठकर सीट ऑफर कर दी विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को। राय बहादुर ने दूर से उनको मुंह टेढ़े करके बोला, ठीक है। अब प्रोग्राम चल रहा है, तालियां बज रही हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा आइंस्टाइन भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा तालियां आइंस्टाइन, विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और आरबीएनसी बजा रहे थे। अब ये ऊपर वाला ही जानता है कि वो उस प्रोग्राम पर था जो इंदुबाला देवी ने पेश किया था या कि किस्मत के करे हुए उन पर मजाक का। खैर तभी कुछ प्रेस वालों ने आकर आइंस्टाइन को घेर लिया और उनसे पूछा, हाउ वाज द प्रोग्राम मिस्टर आइंस्टाइन? जॉली गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आइंस्टाइन बोले। वो बात वहीं खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन रानाघाट के पेपरों में बड़ी बड़ी खबर ये छपी, विश्व के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कल रानाघाट आए थे। उनके खास लेक्चर का प्रबंध शहर के म्युनिसिपल हॉल में 5 से 7 बजे तक किया गया था। साथ ही कल रानाघाट में पधारी थी मशहूर एक्ट्रेस इंदुबाला देवी। बानी सिनेमा हॉल में उनका रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि शहर के कई नामी गिरामी लोग आए। कार्यक्रम 5 से 7 बजे तक चला। विश्व के महान साइंटिस्ट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी रंगारंग कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने प्रोग्राम को खासी तौर पर सराहा।